प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, तो तीज के व्रत की कथा श्रवण करते हैं। हरतालिका तीज नाम से यह तीज प्रसिद्ध है। हरियाली तीज या हरतालिका तीज व्रत कथा प्रारंभ है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर कैलाश वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित वाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर भगवान सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान स्वर आलापों से वाद्य में संलग्न थे। उसी अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज माता का व्रत किया था, यह बताइए। विस्तार के साथ श्रवण करने की मेरी इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते गए और राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते भये। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को
भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहील होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकें। ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को ये वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण करके ऐसी चिंता करके की कि क्या मेरी कन्या का कोई व्याघ्र खा गया है, या कोई सर्प ने डस लिया है, या कोई राक्षस उसे हार के ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वर्ण पुष्प फल फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तीज तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले कि उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं इस वन में रहकर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मीना ने मेरे साथ पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनने भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भगवान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार बिना फल आहार निर्जला रहकर करना चाहिए।
भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करें। केले पुष्प आदि के खंभ स्थापित करके रेशमी वस्त्र का चंदोवा तानकर वंदनवा लगाकर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके और पूजन वैदिक मंत्र स्तुति गान वाद्य मेरी शंख मृदंग झांझर आदि से रात्रि जागरण करें। भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्टान तरह तरह की भोग की सामग्री समर्पण करके फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त करें। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करें। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से जो है प्रार्थना करें कि जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतु में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख से उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, कर दो पूर्ण दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी तालाब में विसर्जन कर दें। 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दें। इस प्रकार ये व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र सुख को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर जो चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी के रूप में जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि में प्राप्त होती है। जो जल पीती है वह जोंक की योनि में, जो दूध पीती है वह सर्पणी की योनि में, जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी बनती है, जो दही खाती है वह बिल्ली की जन्म प्राप्त करती है, जो मिठाई और अर्थात चींटी के जन्म को धारण करती है, अर्थात जो सब चीजें खाती है वह मक्खी के रूप में जन्म लेती है, और जो उस दिन सोती है वह अजगर की योनि में प्राप्त होती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा और विधि से धारण करती है वह भगवान शंकर जैसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम सुख भोग करके प्राप्त होती है। और इस व्रत को करने के बाद नारियां जो हैं, स्त्रियां शिवलोक की वासी होती हैं, शिवलोक को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से यह हरतालिका व्रत तीज कथा संपन्न हुई। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखें और अपना प्रेम देते रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक ये व्रत कथा व्रत त्योहार की जानकारियां और आध्यात्म के जो वीडियो हैं समय पर पहुंचे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।